पिछली बार हमने कहानी जहां छोड़ी थी, आइए वो सफर ठीक वहीं से शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है श्राप का सच। तो कालापुर गांव अब वो सिर्फ एक जगह नहीं रह गया था। सोचिए, वो एक जाल बन चुका था। एक ऐसा जाल जिसमें अर्जुन पूरी तरह से फंस चुका था। रात इतनी काली थी कि अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा था और हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो सीधे हड्डियों तक पहुंच रही थी। चारों तरफ सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा था और उसी भयानक अंधेरे में अर्जुन और रिया बस भागे जा रहे थे बेतहाशा। उनकी हाँफती हुई सांसों की आवाज उस खामोशी को चीर रही थी। अर्जुन की आवाज में अब साफ साफ घबराहट थी। उसने हाँफते हुए पूछा, रिया, ये सब क्या हो रहा है? तभी रिया अचानक रुक जाती है। उसकी आवाज में जानते हैं क्या था? एक अजीब सी थकावट और एक कड़वी सच्चाई। वो एक गहरी सांस लेती है और धीरे से कहती है, ये सब आज से नहीं, बहुत सालों से हो रहा है। ये शब्द हवा में एक भयानक राज की तरह तैरने लगते हैं। रिया बताती है कि ये गांव हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले यहाँ सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। बच्चे गलियों में खेलते थे, लोग एक दूसरे के घर आते जाते थे, हर तरफ खुशियाँ थीं। लेकिन फिर बस एक रात, सिर्फ एक रात ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। और तभी हवा और तेज चलने लगती है और दूर कहीं मंदिर की घंटी की एक अकेली उदास आवाज सुनाई देती है। और फिर रिया उस श्राप की कहानी बताना शुरू करती है। एक आदमी था जो मौत को हराना चाहता था। वो गांव का पुजारी था, लेकिन उसके इरादे वो नेक नहीं थे। उसने एक ऐसी काली शक्ति को जगाया जिसे कभी नहीं जगाना चाहिए था, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। वो शक्ति उसी पर हावी हो गई और तब से वो हर रात एक शिकार करता है। ये सुन के अर्जुन एकदम से चौंक जाता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है, मतलब वो काला साया पहले एक इंसान था? रिया बस धीरे से अपना सिर हिलाती है, हाँ, और तभी अंधेरे से एक हल्की गुर्राहट की आवाज आती है, जैसे वो भी हाँ कह रहा हो। रिया आगे कहती है, और उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। और ठीक उसी पल एक तेज वाइब्रेशन के साथ अर्जुन का फोन बज उठता है। स्क्रीन पर चमक रहा था अननोन नंबर। इस भयानक सन्नाटे में फोन का बजना मतलब किसी बहुत बुरे संकेत जैसा था। अर्जुन कांपते हाथों से फोन उठाता है और दूसरी तरफ से एक ऐसी आवाज आती है जो इंसानी लग ही नहीं रही थी। एकदम बिखरी हुई, ठंडी, गूंजती हुई आवाज जो कहती है, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है अर्जुन। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, कुछ कह पाता, कॉल कट हो जाता है और फिर वही खौफनाक चुप्पी। अर्जुन का हाथ बुरी तरह कांप रहा था। वो सोच रहा था, लाइन पर कौन था या क्या था? रिया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी जमीन पर एक लंबी काली परछाई फैलने लगती है, हर पल और बड़ी और गहरी होती हुई। हवा एक चीख की तरह तेज हो जाती है, पत्ते सरसराने लगते हैं। माहौल अचानक जानलेवा हो गया था। और फिर अचानक एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ वो उनके ठीक सामने आ जाता है, काला साया। और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। उसका शरीर धुएं की तरह लहरा रहा था और उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह जल रही थीं। अर्जुन की नजरें उस पर जम जाती हैं। वो डर से पीछे हटते हुए पूछता है, ये सिर्फ मुझे ही क्यों देख रहा है? और रिया की आवाज खौफ से लगभग एक फुसफुसाहट में बदल जाती है जब वो जवाब देती है, क्योंकि अब तुम उसका अगला शिकार हो। अर्जुन भागना चाहता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। वो हिल भी नहीं पा रहा था। एक गहरी घुरघुराती हुई आवाज के साथ काला साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है और हर कदम के साथ अंधेरा जैसे और भी गहरा होता जा रहा था। जैसे ही काला साया बिल्कुल अर्जुन के सामने पहुंचता है, उसकी लाल आंखें अर्जुन की आंखों में घूरती हैं और तभी अचानक अर्जुन को एक अजीब सा फ्लैश दिखाई देता है। एक पुराना खंडर बन चुका मंदिर। वो मंजर तेजी से बदलता है। अब एक यज्ञ की आग जल रही है जिसकी लपटें जैसे आसमान को छू रही हों और हवा में संस्कृत के मंत्र गूंज रहे थे। और फिर अर्जुन उसी पुजारी को देखता है। वो पुजारी उस यज्ञ की आग में एक इंसान की बलि दे रहा था। ये इतना भयानक था कि अर्जुन के गले से एक जोरदार चीख निकल जाती है और अर्जुन की उस चीख का एक ऐसा असर होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। काला साया
अचानक रुक जाता है, जैसे उसे किसी अनदेखी ताकत ने रोक दिया हो। वो अर्जुन को घूरता है और फिर एक कान फाड़ देने वाली चीख के साथ अंधेरे में गायब हो जाता है। सब कुछ एक पल में शांत हो जाता है। इस अजीब भारी खामोशी के बीच रिया अर्जुन की तरफ देखकर धीरे से कहती है, लगता है तुम्हारा इस गांव से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। अर्जुन हैरान था, लेकिन रिया की अगली बात ने उसके कंधों पर एक नया और बहुत भारी बोझ डाल दिया था। उसकी आवाज में उम्मीद भी थी और डर भी, जब वो कहती है, शायद तुम ही इस श्राप को खत्म कर सकते हो। अर्जुन बिल्कुल चुप। उसकी आंखों में डर तो था ही, लेकिन अब एक नया सवाल भी था, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, पर कैसे? लेकिन शांति का वो छोटा सा पल टूट जाता है, क्योंकि दूर कहीं से एक खौफनाक हंसी गूंजती है, एकदम ठंडी, डरावनी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे और करीब आ रही है। और तब उन्हें एक खौफनाक एहसास होता है। काला साया पीछे हटा था, लेकिन वो हारा नहीं था। नहीं, इस बार वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो इंतजार कर रहा था। तो आगे क्या हुआ? क्या अर्जुन उस श्राप का राज जान पाएगा, या फिर वो भी काले साई का अगला शिकार बन जाएगा? ये सब जानने के लिए इंतजार करना होगा अगले वृत्तांत का।